Metabolic syndrome refers to a cluster of various interrelated cardiometabolic risk factors that promote the development of atherosclerotic cardiovascular disease यानी कि CVD and type 2 diabetes mellitus। और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा है कि insulin resistance was observed to be there in nearly 30% of Asian Indian children and adolescents, and many exhibit features of metabolic syndrome. नमस्ते दोस्तों, welcome back to our channel. मेरा नाम है डॉक्टर मेखला चंद्रा एंड आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिसिन विद एन एक्सपर्टीज इन ओबेसिटी मेडिसिन। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि सिंड्रोम एक्स यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, उसके सिम्टम्स और कॉजेज क्या होते हैं, वैसे ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले इसमें डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री लेकर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट होता है कि यू आर शोइंग सम साइंस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, देन दे विल सजेस्ट यू सम ब्लड टेस्ट। ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन आपका ब्लड प्रेशर एंड वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी मेजर किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हार्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर फीमेल की वेस्ट सर्कमफ्रेंस 35 इंचेस यानी कि 89 सेंटीमीटर या मेल की वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 इंचेस यानी कि 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उनको सिंड्रोम एक्स यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। इनके अलावा इसको जांचने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को मेजर किया जाता है। सेकेंड है आपका फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट एंड HbA1c। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पर और जानते हैं कि इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं हुआ है तो इसको मैनेज करने के लिए 2 प्राइमरी गोल्स होते हैं। फर्स्ट इज लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड सेकेंड इज लोअर द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। मेजरली द ट्रीटमेंट्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैन इन्वॉल्व मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि अपने वेट को मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, अपने डाइट का ख्याल रखें, प्रॉपर स्लीप लें एंड अवॉइड और क्विट स्मोकिंग। तो इन कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करके आप इस डिसऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं एंड ऑल्सो इस बारे में हम अपनी अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें। नाउ लाइफस्टाइल चेंजेस टिप्स के अलावा मेडिकेशन के थ्रू भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसमें फर्स्ट आते हैं कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस इंक्लूडिंग स्टैटिन ड्रग्स, जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में मदद करती हैं। सेकेंड आती हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थर्ड आती है डायबिटिक मेडिकेशंस, जो कि हमारे हाई शुगर लेवल्स को रिड्यूस और नॉर्मल रखने में हेल्प करती है। फोर्थ है स्लीपिंग डिसऑर्डर ट्रीटमेंट्स। If you have a sleeping disorder, certain treatments can help, जैसे कि CPAP machine for sleep apnea या sleeping pills for insomnia. For that, you can consult a sleep specialist. इसके अलावा for weight loss, you can consult a doctor and plan for a structured weight loss program. लेकिन अगर आप इस कंडीशन का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस को ये बढ़ावा दे सकती है। तो चलिए एंड में जानते हैं कि what are the possible complications of metabolic syndrome. इससे वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, इन सम सिवियर केसेस ऑर्गन डैमेज स्पेशली फॉर लिवर, गॉल ब्लैडर या किडनीज। कुछ केसेस में सर्टेन कैंसर्स लाइक कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। इट कैन ऑल्सो लीड टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। प्रेगनेंसी में भी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, जैसे कि प्री एक्लैम्पशिया, एक्लैम्पशिया, इनफर्टिलिटी एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। In some patients, it can cause issues with thinking and memory, and fatty liver को भी ये contribute करता है। लेकिन इसमें good news है that it's possible to reverse the metabolic syndrome with lifestyle changes and medications. तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कैसे डायग्नोज करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं एंड अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली नहीं किया गया तो ये कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।